हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी मंजरी पुस्तक से जागो जीवन के प्रभात पढ़ाऊंगी। इस कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। प्रस्तुत कविता एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ आपको मालूम ही है, 6 में आपने लिखा है, उसी प्रकार 7 में भी संदर्भ बनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक पाठ से लिया गया है। और पहले हम ये कविता अब जागो यहाँ से लेकर प्रभात तक पहला पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। ऐसे 3 भागों में यह पाठ खत्म करेंगे। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। इसमें जीवन रूपी प्रभात के जागरण के बारे में बताया गया है। कवि कहते हैं कि हे जीवन के प्रभात, अब जाग जाओ। इस पृथ्वी पर जो दुख भरे हुए बर्फ कण के आंसू ओस के रूप में बिखरे हुए हैं, उसे लालिमा से युक्त शरीर वाली उषा काल यानी सूर्योदय के समय का सवेरा बटोर रही हैं। एक बार फिर से देखिए। अब जागो जीवन के प्रभात, बस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। हे जीवन के प्रभात, अब जाग जाओ। इस पृथ्वी पर जो दुख भरे हुए बर्फ कण के आंसू ओस के रूप में बिखरे हुए हैं, उसे लालिमा से युक्त शरीर वाली उषा काल यानी सूर्योदय के समय का सवेरा बटोर रही है। बच्चों, यहाँ पर प्रातः काल का वर्णन किया गया है। जब रात में ओस पड़ती है तो सुबह होने पर उषा की लालिमा उसे बटोर लेती है। उसी को रूपक के द्वारा कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। इस पद्यांश में रात बीतने पर एवं प्रभात के आगमन का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, अंधकार रूपी नेत्रों की तारा रूपी पुतली यानी सूर्य की किरणों के समूह के कारण अब बंद हो रही है। अंधकार रूपी नेत्रों की तारा रूपी पुतली यानी सूर्य की पुतली किरणों के रूप समूह के कारण अब बंद हो रही है। जो ताराएं हैं वे अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और सूर्य की किरणों के समूह पूरा ग्रुप आ रहा है। अर्थात सूर्योदय रात आंखें मूंद कर सोने जा रही है। रात बीत रही है। हे जीवन के प्रभात काल, अब उठो और जागो। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल से जागो जीवन के प्रभात। अरुणाचल शब्द को संधि विच्छेद करना, विच्छेद में अरुण अंचल, ठीक है। चलिए इसका अर्थ बताते हैं। कवि कहते हैं कि तुम रात्रि के लाज को समेट लो, अर्थात दिन रूपी चेतना से रात दो। प्रातः पक्षियों के कलरव का स्वागत करके आनंदित हो। इस पूर्व दिशा अरुण अंचल, अरुणांचल मतलब पूर्व दिशा में बात चल रही है।
जीवन के सुंदर प्रभात उठो, अर्थात नई चेतना प्राप्त करो। फिर से, रजनी की लाज समेटो तो कलरव मतलब पक्षियों का चहचहाना, कलरव से उठकर भेटो तो अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं कि तुम रात्रि के लाज को समेट लो, अर्थात दिन रूपी चेतना से रात्रि रूपी अंधकार को समाप्त कर दो। प्रातःकाल में पक्षियों के कलरव का स्वागत करके आनंदित हो। इस पूर्व दिशा में बात चल रही है, हे जीवन के सुंदर प्रभात उठो, अर्थात नई चेतनता प्राप्त करो। बच्चों, ये था पाठ का अर्थ। पाठ में पीछे शब्दार्थ दिया हुआ है, तो शब्दार्थ कर लीजिएगा। PDF में भेज रही हूँ। प्रभात मीन सवेरा, यानी चेतना और जागरण के लिए कविता में कवि ने प्रयुक्त किया है। प्रभात मीन सवेरा, वसुधा मीन्स पृथ्वी, हिमकर्ण मीन्स बर्फ के कण या ओस, क्षोभ मीन्स दुख, अरुणगात लालिमा युक्त शरीर, तम नयनों की ताराएं यानी अंधकार के नेत्र रूपी तारे, किरण दल किरणों का समूह, मलयवात शीतलता मंद एवं सुगंधित हवा, रजनी यानी रात, कलरव पक्षियों का चहचहाना, यानी कविता में इसे जागरण के अर्थ में लिया गया है। अरुणाचल मीन्स पूर्व दिशा, चल रही बात यानी चर्चा हो रही है, पूर्व दिशा में चर्चा हो रही है। ये था बच्चों आपके पाठ का अर्थ। समझ में आपको आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।